का पाकिस्तान में धूम मची हुई है। हर इंसान पुष्पा टू है क्या पुष्पा टू, यानी कि बम मूवी, उसने रिकॉर्ड भी देखे। आप चंद साल पीछे चले जाइए तो हमें सुनने को मिलता था शाहरुख खान की मूवी, आमिर खान की मूवी ने 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया और सलमान खान की मूवी ने इतना बिजनेस कर लिया। लेकिन अब सुनने को मिलता है कि यार पुष्पा मूवी ने एक हफ्ते में जो है ना 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया, यानी कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। वहाँ से राहत साहब को निकाला उन्होंने, राहत फतेह अली खान को, आतिफ असलम को निकाला। जी जी बिल्कुल ठीक है, अभी भी वो बकवास करते हैं हमारे पर, तो हम यहाँ पे मूवी चलाएं। इंडिया बहनोई है। नहीं, आप यहाँ पे मूवी ना चलाएं। फिर अगर आपने ये बोला इंडिया बहनोई है, मैं आपसे एक ऐसे क्वेश्चन कर लूं, क्या यूरोप बहनोई है? वो मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, मैं एक बात कर रहा हूँ। चाइना बहनोई है? वो मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं हमारे साथ मुझे तो जवाब देना। हेल्प करता है ना वो? कौन? चाइना करता है। उसने भी लिस्ट जारी की है। भाई मेरी बात सुनो, यहाँ पे गरीब भी रहते हैं, ये से अंदर से जाके 5000 की जूती लेके दो, किसी गरीब को नहीं लेके दे सकते। इंडिया ने, वो चाइना ने 100 की जूती भी निकाली है, निकाली है, वो एग्री करता है। ये क्या कह रहा है मोदी, अजय यहाँ पे नुसरत को गाली दो, वो पड़ जाएगा आपको। नुसरत फतेह अली खान साहब बड़ी बड़ी हस्ती गुजरी। अजय कहता है जी उन्होंने यहाँ पे एक बकवास लाइन दी और वो फलाने ने डांट दिया उन्हें। पुष्पा 2 से चिढ़ा पाकिस्तानी, कहने लगा क्या इंडियन बहनोई है क्या, जो कि हम इंडियन की इतनी ज्यादा बात करें और इंडियन सिनेमा को पाकिस्तान में फिर से चालू कर दे। फिर आबिद अली ने उस पाकिस्तानी को थोड़ा सा अच्छे से समझाया। तो दोस्तों आइए थोड़ा इस पाकिस्तानी की बात सुन लेते हैं कि आखिर इसने पुष्पा 2 को लेकर ऐसी बात क्यों की, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसने इंडियन को बहनोई क्यों कहा। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। इससे ये पूछिए कि हम लोग इतना क्रेज है हिंदुस्तानी मूवीज का हमें, कि अब जैसे पुष्पा मूवी रिलीज हुई है हिंदुस्तान की, बताना आपने देखी है या देखेंगे, सच बताना। मैंने नहीं देखी और देखेंगे भी नहीं? क्यों देखें भाई, चलें आपकी मर्जी है। लेकिन देखिए मैं बताता हूँ ना आपको, पाकिस्तान में अगर आप किसी तरीके से वोटिंग कर सकें या गूगल से पूछें या यूट्यूब से पूछें, तो वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान में हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो मूवीज देखी जाती है ना, वो इंडियन मूवीज देखी जाती हैं। अभी पुष्पा 2 का पाकिस्तान में धूम मची हुई है। हर इंसान पुष्पा टू है क्या पुष्पा टू, यानी कि बम मूवी, उसने रिकॉर्ड भी देखे। आप चंद साल पीछे चले जाइए तो हमें सुनने को मिलता था शाहरुख खान की मूवी, आमिर खान की मूवी ने 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया और सलमान खान की मूवी ने इतना बिजनेस कर लिया। लेकिन अब सुनने को मिलता है कि यार पुष्पा मूवी ने एक हफ्ते में जो है ना 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया, यानी कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। देखिए चोइस साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानी सिनेमों के बीच में हमने हिंदुस्तानी मूवीज बैन की। आज उन सिनेमों का हाल देखें, अगर आपने वो मूवीज बैन की हैं तो फिर पाकिस्तान को उस लेवल की मूवी बनानी चाहिए थी, उस क्वालिटी की मूवी बनानी चाहिए। आज भी हमारे पास जीरा प्लेट और गुंडा और बदमाश, बस ये मूवियों के अलावा मूवी नहीं है। हमारे सिनेमा में जाके देखे रेस्टोरेंट बन गए, गाड़ियों के शोरूम बन गए हैं, सिनेमा में सारे बर्बाद हो गए हैं। देखें अगर हिंदुस्तान की मूवीज पाकिस्तान में चल रही थी तो उससे क्या हो रहा था, पाकिस्तान को हॉलीवुड की भी तो चलती है। अच्छा ये भाई का स्टांस देखे, मैं समझता हूँ कि अगर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग जी, वहाँ से राहत साहब को निकाला उन्होंने, राहत फतेह अली खान को, आतिफ असलम को निकाला। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अभी भी वो बकवास करते हैं हमारे पर, तो हम यहाँ पे मूवी चलाएं। इंडिया बहनोई है। नहीं, आप यहाँ पे मूवी ना चलाएं। फिर अगर आपने ये बोला इंडिया बहनोई है, मैं आपसे एक ऐसे क्वेश्चन कर लूं, क्या यूरोप बहनोई है? वो मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, मैं एक बात कर रहा हूँ। चाइना बहनोई है? वो मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं हमारे साथ मुझे तो जवाब देना। हेल्प करता है ना वो? कौन? चाइना करता है। उसने भी लिस्ट जारी की है। भाई मेरी बात सुनो, यहाँ पे गरीब भी रहते हैं, ये से अंदर से जाके 5000 की जूती लेके दो, किसी गरीब को नहीं लेके दे सकते। इंडिया ने, वो चाइना ने 100 की जूती भी निकाली है, निकाली है, वो एग्री करता है। ये क्या कह रहा है मोदी, अजय यहाँ पे नुसरत को गाली दो, वो पड़ जाएगा आपको। नुसरत फतेह अली खान साहब बड़ी बड़ी हस्ती गुजरी। अजय कहता है जी उन्होंने यहाँ पे एक बकवास लाइन दी और वो फलाने ने डांट दिया उन्हें। आपको क्लिप निकाले अभी, अजय ने कहा है, अजय ने कहा है, ये अजय देवगन ने कहा है, ये नुसरत साहब के खिलाफ ही उसने बात की है, राहत के खिलाफ बात हुई है। ठीक है, वो कह रहा है, उनका व्लॉगर कह रहा है हम पाकिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे। ठीक है भाई, क्यों लेंगे? वो तो हम नहीं कहते कि हमने गजवा हिंद करना और पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा भाई, कौन करेगा? नहीं, आप कहते हैं या नहीं कहते? ईरान ने इसराइल पे हमला किया है। मेरी बात सुनो, ईरान ने उस ताजिक में छुटो एक कमेंट, नहीं बात अच्छी बात, हिंदी आलो ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। मैं गल कर रहा हाँ, बिल्कुल। ईरान ने हमला किया ना उनपे, किया इसराइल पे हमला। हमने क्या किया, यहाँ पे हम फलस्तीन का झंडा उठा के मैं पकड़ लेते हैं। ये चीज क्यों पकड़ते हैं? अब मुझे ये बताएं ना, इसका मतलब इसमें भी यहाँ पे खड़े होकर हम इंटरव्यू दे रहे हैं, हम बड़े अच्छे लग रहे हैं। मेरे ना चलो सारे आयो ईरान, फिर ठीक है जाते हैं, कोई मरेगा नहीं मरेगा तो आप अकेले चल जाए, आपको क्या जरूरत भाई? मैं अकेला चला जाऊं? जाए ना, नहीं आपका अपना एक अमल है ना, आप अकेले बात की है कि मुख्तलिफ कंट्री। सर एक सेकंड कीजिएगा,
भाई ने चाइना का एग्जाम्पल दिया और मुख्तलिफ कंट्री का एग्जाम्पल दिया कि वो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। मुझे ये बताएं, गैरतमंद जो आदमी होता है वो हेल्प या भीख पे पड़ता है या खुद कमा के बनाता है। अपने आप को चलाता है और अपने मुल्क को चलाता है? ठीक है। अभी सर बात सुनिए ना, अब ये आपकी भी सुनिए, बात थोड़ी है। सी मेरी सुनिए। देखिए, हमें गैरतमंद होने के तो हम कब तक भीख लेंगे चाइना की? चाइना है कौन यार? चाइना कभी समझो ना, उनका कल्चर हमारे साथ मिलता है, ना उनकी लैंग्वेज हमारे साथ मिलती है, ना उनके लोग हमारे साथ मिलते हैं, और वो हमें इस टाइम अपने मुल्क का सबसे बड़ा कर्जई हमें कर चुका हुआ है। नहीं, आबिद भाई- 29 बिलियन डॉलर का कर्जई हमें किया हुआ और है बड़ी उसने। बात ये इन्होंने एग्जांपल दी कि जी इधर 100 रुपए का चाइना का जूता मिल जाता है। मजा तो फिर था ना, दोस्ती तब थी कि हमारा जितना भी कर्जा है हमारा दोस्त चाइना उतार देता और फिर हम फखर से अपनी मर्जी से दुनिया में जीते। वो हमारा कर्जा क्यों नहीं उतार देता? ये चाइना चाइना हाँ। वो कर्जा बांटता है, यहाँ से हमें जरूरत पड़े तो हम जाते हैं भाई। नहीं, एक मिनट थोड़ा इधर साइड पे आजो जी आजो। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जो हमने जितना भी लोगों के कर्जे देने हैं, IMF के पैसे देने हैं, जिस चीज के भी देने हैं, दोस्त है ना, तो हमें पैसे दे, हम उनका कर्जा उतार भाई मेरी बात सुनो, यहाँ पे मेन हमें सिक्का क्या सुना है? आप चाइना की बात करें, हम शुरू से सुन रहे हैं बचपन से, ये हम दोस्त अमेरिका है। के कर्जई हैं, चाइना हमारा दोस्त है, ठीक लेकिन है। 29 बिलियन मैं डॉलर बात आपको कर रहा हूँ, ये मैं आपसे सुन रहा हूँ, 29 बिलियन डॉलर हम शुरू से सुन रहे हैं, हमने अमेरिका के पैसे देने हैं, अमेरिका के कर्जई हैं ना, चाइना के भी हैं चाइना के अब हैं, हम जी। होंगे, ठीक है। पर मैं आपको बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब ने, जी। आपने इंटरव्यू देखो ना कि आपके हाईवे हम चेक करेंगे, हम ये जी। चीजें करेंगे, उन्होंने क्या कहा? मैं नहीं दूंगा। हाँ। आज वो अंदर हो गया, ठीक है, ठीक है। कितनी उसने कोशिश की इमरान खान ने, पर वो गुलाम नहीं बना ठीक है। अमेरिका का, ठीक है। अब ये भाई इंटरव्यू कर रहे हैं, भाई हमारे भाई, हम इनके ताबेदार हैं जाहिर भाई, बात है, इंडिया की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे हमारी कोई बात नहीं करता, हमें कोई याद नहीं करता। चले एक मिनट में इनकी बात, ये वैसे तो अपनी बात का जवाब खुद देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ इन्होंने जितनी भी बातें की हैं, कोई एक बात आपके ख्याल से कि यार ये इन्होंने झूठ बोला है, तो मैं कहूंगा हाँ भाई इसने ये भाई झूठ वो बोला। तरक्की कर रहे हैं, कर रहे हैं, ये भाई ने ठीक बोला है, तो उन्होंने समझ भी रहे यही हैं? बोला है। हमने क्या तरक्की करनी है यहाँ पे? यानी बात मानते भी हैं, लेकिन क्या कहते देखिए, हैं? ये भाई की नहीं, भी भाई बड़ी की देर से सुनो। कह रहे हैं इनकी। चले एक मिनट आप ही सुना भाई जी मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, जिस बात का वजन होगा, जी, जी। क्योंकि बात वो होती है जो इंसान वाली हो। ठीक है, आप बताएं। हम हिंदू मुसलमान होने से पहले हम लोग एक इंसान है, हाँ, क्या हमें बात। अल्लाह पाक ने पैदा किया है, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर बहस करनी, फलाने ने ये कहा, फलाने ने वो ये कहा, चीज सब बड़े माँ के पांडे में। अच्छा, सीधी सी बात है, मुख्तसर अच्छे सी। तरीके, अच्छा ठीक है, जो भी है हाँ, हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, हमें राहत नहीं देता, नुसरत नहीं देता, हमें ठीक कोई है। नहीं देता, हमें हमें इंडिया का कोई नहीं देता, मोदी नहीं देता, हमारा सदर नहीं देता। हम्म, हम अपनी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। दूसरे नंबर पे लेकिन जो आगे जा रहा है, जो बेहतर जा रहा है, उसे जो सीखना बेहतर- चाहिए, उसी की तारीफ करनी बिल्कुल चाहिए। उसकी करनी चाहिए, लेकिन ये जो आप फिल्मों की बात कर रहे थे अभी, अच्छा, ये लेकिन हम माशरे टेक्नोलॉजी में की भी ये बात कर आप रहे थे। टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे थे, क़यामत आनी है, अच्छा, उसकी कुछ क्या? अल्लाह पाक ने निशानियां बताई हुई हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने ये भी फरमाया है कि किसी के खुदा को झूठा मत कहो, क्या बात, वरना कोई आपके सच्चे खुदा को झूठा बिल्कुल कहे। ऐसे ही है। ठीक ये है, बात देखे ना, ये बातें बातें उन्होंने समझ बड़ी में आने जैनमन वाली की है। हैं, ये हिंदू बातें- मुस्लिम ये इनकी वो बातें इनकी बातें समझ भी आ रही है और हकीकत बात की है। ठीक है, अब नुसरत खान साहब की तरफ आ जाते हैं और राहत खान साहब की तरफ आ जाते ठीक हैं। है। मैंने हिंदुस्तान के इंडियन आइडियल या बहुत से शो ऐसे देखे हैं कि उन्होंने- जिसमें नुसरत फतेह अली खान साहब का नाम आया और सारे खड़े हो खड़े हो गए, गए। उन्हें खराजे तहसीन पेश किया मैं उन्होंने। कहता हूँ मैंने वो वीडियोस यूट्यूब पे देखी हैं, चाहे आप भी सर्च करके देख लेना, कि बड़े बड़े इंडिया के सेलिब्रिटीज, अमिताभ बच्चन की बात कर ले हम, और बहुत से जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो नुसरत फतेह अली खान के जो इवेंट्स होते थे, जो उनके कंसर्ट्स होते थे, उस पे जाके बैठते थे। इसका भाईजान, मतलब है मेरा वो उन्हें, सिर्फ एक पैगाम है, हाँ, ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं। अच्छा। हिंदू लोग जो मसाजिद जलाई हैं, ठीक ठीक है। है। हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह जबरदस्त। मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, हम अल्लाह पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी पाक के उम्मती हैं। ठीक है, हम किसी से नहीं डरते। अगर हमने इंडिया की तरफ मुंह किया तो हमें अपने आप पे इतना यकीन है, हमारे लोग जो हैं खुद में बिकने वाले हैं। अच्छा। ये इसमें नो शक। मैंने कहा No शायद doubt। कहने लगे यकीन है कि ये कर देंगे, आपने नहीं, बोला नहीं, यकीन है कि बिकने वाले हैं। ये बिकने वाले हैं। आप इधर वाल्टर वाले को देख लो, अच्छा, हर बात वो भी पैसे लेके बिकता है, ठीक है। झूठ नहीं है। आपने ये बोला, अगर हमारी आवाम में एकता हो जाए ना, तो इंडिया एक क्या, इंडिया जैसे 10 मुल्क भी हो तो हमारा पाकिस्तान फतेह कर सकता है। नहीं हम लेकिन क्यों उसके- फतह करना क्यों है, यही तो बात यार है। ये होना है, अच्छा, आलमी जंग लगनी है, एक दिन आना है, ये निशानियां दी गई अच्छा, हैं। आपने कि अभी एक एक दिन- बात की है कि हिंदुस्तान में मस्जिदें चलाई या तोड़ी। तो ये आपको ये पता है कि बांग्लादेश- पाकिस्तान में कितना को मंदिर तोड़ा गया है, उन्हें बर्बाद किया गया, ये पता है आपको इस चीज का? भाईजान सब कुछ हुआ है। तो लेकिन फिर एक देखिए, मिनट आप मेरी ये भी बात ओपन सुनो। नहीं, आप ये भी कैमरे मैं- में ओपनली कहें कि जिसने मंदिर तोड़ा वो भी वो भी गलत है, ठीक। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बात की है कि किसी के खुदा को झूठा मत कहो, मत, क्योंकि आपके सच्चे खुदा को कोई झूठा मत ठीक कहे। है। चले, ठीक ये है। अच्छी बात, मैं भी ओपनली इस चीज पे लेकिन- कहता हूँ जो लास्ट वाले भाई साहब ने तो जाते जाते एक तरह से कहिए तो वो
गंद फैला के चले गए। शुरू में तो इन्होंने बातें बहुत अच्छी की। इन्होंने कही कि अगर मैं किसी का खुदा के ऊपर में उंगली उठाऊंगा तो वो मेरे सच्चे खुदा को भी उंगली उठाएगा। इस तरह की बातें जब की तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये बहुत ही सेंसिबल बातें कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी जाते जाते वही सारे पाकिस्तानी जो करते हैं उसी तरह से इन्होंने भी कर दिया। भाई ठीक है भाई, हमारे जैसे तो 7-8 इंडिया आप लोगों के पाकिस्तानियों के सामने कुछ नहीं है। बात करूंगा इन भाई साहब को। इन्होंने कहा कि भारत का बहनोई लगता है, जो भारत में खड़े होके आबिद अली पाकिस्तान में खड़े होके आबिद अली भारत की तारीफ पे तारीफ पे तारीफ पे तारीफ करते जा रहे हो। तो सनी देओल वाली डायरेक्ट डायलॉग हो गई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। देखो भाई सच बताऊं ये कि जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं वो जरूर इस दिमाग में अपने लाते जरूर हैं कि हम भी वही, वो भी वही, दोनों एक साथ अपना सफर शुरुआत किए। 1947 में बंटवारा हुआ, पाकिस्तान का जन्म हुआ, हिंदुस्तान आजाद हुआ। आज हिंदुस्तान कहाँ चला गया? हम पाकिस्तानी दूसरे के गुलाम बन गए। इन्होंने कहा कि हम चाइना के गुलाम नहीं, लेकिन चाइना हमें कर्जे देता है, चाइना कर्जे बांटता है, इसलिए हम कर्जा लेने जाते हैं। चाइना हमारे यहाँ पे 100 रुपए का चप्पल यहाँ पे लॉन्च किया है। मतलब खुद के देश में कुछ ना बनाओ, दूसरे के ऊपर में हमेशा निर्भर रखो। मुझे देखो इन सब चीजों को छोड़ दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आबिद अली भाई साहब पुष्पा 2 की तारीफ कर रहे थे, हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे थे, तो इन भाई साहब को बहुत ज्यादा बुरा लगा है। इन्होंने लगे वो अजय देवगन और नुसरत फतेह अली खान साहब के बीच में एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको लेकर बातें करने लगे। इन्होंने एक ब्लॉगर को कहा कि हम बांग्लादेश भी लेंगे, पाकिस्तान भी लेंगे। तो भाई चमड़े का मुंह है, कोई कुछ भी बोल देता है। आपके पाकिस्तान में खड़े होके तो सभी लोग कहते हैं कि हम गजवाए हिंद करेंगे, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे, लाल किले पर पाकिस्तानी परचम लहराएंगे। तो इस तरह की तो बातें आम इंसान तो करते ही हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। तो मुझे लास्ट में ये पता चला वीडियो देखने के बाद में दोस्तों कि इन भाई साहब को थोड़ा सा कुछ अंदर से हिंदुस्तान को लेकर आप समझ सकते हैं क्या है। खैर आपने देखा पुष्पा 2 की बातें तो हर जगह हो रही है, पूरे वर्ल्ड वाइड में हो रही है, इंडिया में भी तो हो ही रही। इंडिया में तो जलवा चल रहा है अभी पुष्पा का। पाकिस्तान भी अछूता नहीं है, और पाकिस्तान का ये पाकिस्तानी मुझे ऐसा लगता है कि इनके दिल में जरा सा कुछ खोट है। दोस्तों क्या कहिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।